ये स्टोरी श्रीनगर के एक छोटे से शहर की है और यह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। तो कहानी शुरू करते हैं। इसे पूरा देखें। इस कहानी में 4 भूत होते हैं जिनका नाम संजय, महेश, रीता, रमेश, जो अपना बदला लेने के लिए तड़पते और उन लोगों का इंतजार करते जो इन्हें मारे होते हैं। कुछ साल बाद रेंट पे रहने के लिए कुछ लोग उनके घर पे आते हैं, ये बात से अनजान कि वहाँ पे 4 लोगों की हत्या हुई है और आज भी उनकी आत्मा भूत बन के अपना बदला लेने के लिए अपने कातिल को ढूंढते और उनके घर से जो भी गुजरता वो लोग उन्हें डराते और मारते। तभी कुछ साल बाद एक गुप्ता फैमिली उस भूतिया घर में रहने के लिए आई हुई थी, जिनके 2 बच्चे और माता पिता और एक बुजुर्ग महिला थी। उन्हें अपना सामान रखने में रात हो गई तो उन लोगों ने अपना खाना बाहर से मंगवा लिया और खा के सभी लोग सोने चले गए। बुजुर्ग महिला को सोने के कुछ घंटे बाद यानी रात के 1 बजे उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा और किसी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रो रो के बोल रहे होते हैं कि हमने किसी का क्या बिगाड़ा था जो हमें मार दिया, बस यही गलती हुई कि हमने किसी की मदद की विश्वास किया, यही गलती थी। उन लोगों को हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। ये सब बात सुनकर बूढ़ी औरत डर से कांपने लगी और बोली, आप लोग कौन हो? रोकर क्या बोल रहे हो? कौन? आप लोगों के साथ क्या किया और आप लोग के साथ क्या हुआ? उसमें से एक भूत संजय बोला, अरे ये बुजुर्ग औरत हमारी आवाज सुन सकती है। इतने दिनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई हमारी आवाज सुन सकता है। तभी वह बुजुर्ग महिला बोली, हाँ मैं सुन सकती हूँ और आप लोग को देख भी सकती हूँ। आप बताएं आप लोग के साथ क्या हुआ था? तभी संजय अपनी आप बीती सुनाने लगता है और बताता है, इस शहर में जहाँ सभी शहर वाले लोग मिलजुल के रहते थे और एक दूसरे की हमेशा मदद करते और एक दूसरे का हाथ बटाते और उस शहर में सभी को एक नज़र से देखा जाता और नहीं, यानी वहाँ पर कोई अमीर और गरीब नहीं था और छोटे से शहर में लोग अपना जीवन अच्छे से जीते थे। लेकिन एक दिन हमारे शहर में एक आदमी और औरत जिसका नाम मनोज, सुमन था, वे हनीमून मनाने के लिए हमारे शहर आए हुए थे। उन्हें कुछ महीनों के लिए घर रेंट पे चाहिए था। मनोज ने जब हनीमून का नाम लिया, सुमन हनीमून का नाम सुनकर शर्माते हुए बोली, हाँ जी अच्छा है, पर बहुत महंगा होगा ना? सुमन के पति ने बोला, हाँ हो सकता तो, पर तुमसे महंगा नहीं। सुमन ये सब सुनकर शर्मा गई क्योंकि उसने हीरो की तरह बोला होता है। और तभी मनोज की ये सब बातें सुनकर वह आदमी जिसके यहाँ मनोज रेंट की बात कर रहा था वो बोला, संजय ने बोला, यहाँ कोई किसी को रेंट पे मकान नहीं देता, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहाँ कुछ दिन रह सकते हो। तब मनोज कुछ देर सोचने के बाद वहाँ रहने के लिए मान जाता है। जिसे सुन सुमन संजय का आशीर्वाद लेते हुए सीधा घर में चली गई और मनोज एक धीमी मुस्कान अपने चेहरे पर सजाया वहाँ पे सामान लेने चला गया था। वह जिस गाड़ी से आए हुए थे उनका ड्राइवर बोला, साहब जी पूरा श्रीनगर छोड़ के आपको यही शहर मिला है क्या? हनीमून मनाने के लिए आपको इस शहर की हकीकत पता भी है? मनोज गाड़ी से सामान उतार रहा था। तभी मनोज बोला, मैं जानता हूँ तुम क्या बोलना चाह रहे हो, मैं यहाँ के बारे में सब पता लगा के ही आया हूँ। संजय को कुछ अजीब लगा तो संजय ने पूछ लिया, क्या पता लगा कर आए हो? मनोज बोला, यही कि यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं और हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। संजय जो अपनी कहानी बता रहा था वह बोला, हाँ सही बात है, यहाँ के लोग हमेशा मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हैं। लेकिन मनोज तो दूसरी मकसद से आया हुआ था, उसकी चाल थी, हमें बाद में पता चला नाटक कर रहे हैं, क्योंकि उस शहर के लोग बहुत ही अच्छे थे, किसी के बातों पर विश्वास कर लेते थे और हमारे यहाँ मेहमान को भगवान की तरह मानते थे। और इसलिए वहां पर रहने वाले कुछ लोगों ने बोला, आप मेरे यहाँ रह लो। उस कपल ने बोला, नहीं आप लोग हमें कहीं होटल बता दे, हम लोग चले जाएंगे। शायद उस शहर वाले लोगों को यह नहीं पता था कि वह लोग एक बुरी नियत से उस शहर में आए हुए हैं, लेकिन शहर के लोग उसकी नियत से अनजान थे। संजय के कहने पर वह उसके घर रुकते हैं, खाते पीते और कुछ दिन वही रहते हैं और सबसे मेल मिला और अच्छा बनने का नाटक करते हैं, वहां के रहने वाले लोगों के बारे में जानते हैं। ऐसे ही करके 30 दिन बाद वह दोनों कपल जहां रहते थे वहां के 4-5 लोगों को मारकर, चोरी कर और घर का सारा सामान जितना था गहना से लेकर सब कुछ घर का भाग जाते हैं। सुबह जब वहां के लोगों को पता चलता है तो वह लोग बहुत ही दुखी और गुस्सा होते हैं। अब यहाँ के लोग जल्दी बाहर से आने वाले लोगों पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उन्हें ये बात समझ में तो आ गई होती है कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। और संजय बोलता है, यहाँ से जो भी गुजरता है रात के समय हम उससे परेशान और उन दोनों के बारे में पूछते जिन्होंने मैं मार्केट हमारा घर का सारा सामान चुरा कर ले गए थे। हम लोग इसलिए लोगों को परेशान करते थे ताकि कोई तो हो जो हमारी मदद करे।
हमें देखे, हमारी बातों बातों को सुने, तभी एक दिन आप लोग आए तो थोड़ी सी उम्मीद जगी के हो सकता है आप लोग हमारी मदद करें। और यह सब सुनकर बुजुर्ग महिला बहुत ही उदास हो दुखी हो गई कि लोग कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, और खास करके उनके साथ जिन्होंने अपने घर में पनाह दिया हो। तब बुजुर्ग महिला बोली संजय से, जो कि भूत था। संजय, माँ तुम क्या कर सकती हो? तब संजय बोला, बस आप हमारे लिए काम कर दो, उन लोगों को जिन्होंने हमें धोखे से मारा तो विश्वासघात किया, और कैसे भी करके हमारे घर लेकर आ जाओ। बुजुर्ग महिला बोली कि उन्हें कैसे लाएंगे, हम तो नहीं जानते पहचानते भी नहीं। कब संजय और उसकी फैमिली जो मर चुकी थी, जो भूत बन चुके थे, वह लोग बोले कि हमारे कमर में जाकर देखिए, उसका एक फोटो पड़ा होगा, या फिर वही एक मोबाइल हो गई है जिसमें उनके फोटो भी होंगे, उससे अब पता लगा लेंगे कि वह कहाँ है। उनका पता भी है उसमें, बस आपको हमारे लिए इतना सा काम कर दीजिए, हम लोग उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं और अपना बदला लेना चाहते हैं, तो कृपा करके आप लोग इन दोनों को लेकर एक बार हमारे घर पर आ जाए। बुजुर्ग महिला बोलती है, हम लोग कोशिश करेंगे। बुजुर्ग महिला जब इन दोनों का फोटो देखती है तो पता चलता है कि बुजुर्ग महिला और उसकी फैमिली में उन दोनों को कभी आता है तो जरूर देखा होता है। तभी अचानक से बुजुर्ग महिला का बेटा बोलता है, मम्मी ये तो वही रहता है न जहां से पहले मैं नौकरी करता था, उसी शहर में वह एक मकान में रहता है शायद। तब समझा करोते हुए बोला, प्लीज एक बार बस उससे कैसे भी करके मेरे पास लेकर आओ प्लीज, कि उससे बदला लेना है, बदला और केवल बदला, अपने परिवार का बदला। हमारी आत्मा आज भी मुक्ति के लिए तड़प रही है, आज हमें 12 साल से ऊपर हो गए हैं। तब बुजुर्ग औरतों के लड़के ने बोला, संजय मैं आपकी मदद करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन दोनों को कैसे भी करके और लालच देकर यहाँ ले आऊं। इतना सुनकर संजय की भूतिया परिवार को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अगले ही दिन बूढ़ी औरत का लड़का उस शहर के लिए रवाना हो जाता है जहां पर वो दोनों रहते थे। वहां पर पहुंचने के बाद लड़के ने उन दोनों का घूमना स्टार्ट किया। कुछ दिन ढूंढने के बाद उसे वह दोनों कपल मिल गए। तब बूढ़ी औरत का लड़का उनके साथ ठीक वैसा ही करता है जैसे वैल्यू भुने संजय और उसकी परिवार के साथ किया था। पहले उन दोनों को प्यार से दोस्ती बढ़ाता है और धीरे धीरे दोस्ती करता है। जब उसको ऐसा लगता है कि वह लोग उसके दोस्त बन गए तो उन सब से एक बात कहता है। श्रीनगर उसी शहर में चलने के लिए जहां 15 साल पहले गए और संजय उसकी फैमिली को मारे थे। पहले तो वह दोनों का फल थोड़ा हिचकिचा रहे थे वहां जाने के लिए, क्योंकि उन्हें डर था कि वहां के लोग उन्हें पहचान ना ले। लेकिन तब भी औरत का लड़का मिला देता है कि वहां पर बहुत बड़ी पार्टी है, जिससे परिवार में एक लड़का और 2 लड़कियां रहती हैं और उनका किराना स्टोर है और वह ज्यादा पैसा है। और यह सब लालच में कपल आ जाता है जिन्होंने संजय के परिवार का कत्ल किया था और वह लोग अगले ही दिन श्रीनगर के लिए रवाना हो जाते हैं। जब अगले दिन दोनों श्रीनगर पहुंचे तो दोनों ये देखकर हैरान रह गए कि उसी शहर और उसे घर में जहां उन लोगों ने एक फैमिली को मारा था, वही जाना है। ये बात से अनजान कि जो बूढ़ी औरत का लड़का है वह उनके बारे में सब कुछ जानता है और डर भी रहा था, लेकिन दिखा नहीं रहे थे कि वह लोग डर रहे हैं। जब वह लड़का बोला कि यही है वह घर जहां है बड़े लोग आए हुए रहने के लिए, तब उसका पल्ले उनसे रहने के लिए ठीक वैसे ही बोला जैसे उन्होंने संजय और उसके परिवार के साथ बोला था। संजय तो ये सब देख रहा था क्यों कैसे क्या कर रहा है, और बस उसे इंतजार था कि कब रात होगी, यह चिल्लाए भी तो बाहर इसकी आवाज ना जाए। चूंकि बूढ़ी औरत को सब पता था कि संजय और उसका परिवार इसके साथ क्या करेगा, क्योंकि संजय ने सारी बातें जो बुजुर्ग महिला से बता रखी थी। और ऐसे ही करके धीरे धीरे रात हो जाती है। जिसका इंतजार था वही होने लगता है और तो और उस कपल को वही रूम देते हैं जहां पे 15 साल पहले वह लोग रुके थे। खा पी के सब सो रहे थे कि रात के ठीक 12 बजे उन दोनों कपल को कुछ आवाज उनके नाम से पुकारती है। क्यों दोनों डर से आते हैं और बोलते हैं ये कौन है, ये तो आवाज जाने पहचाने लग रही है। तब संजय और उसकी फैमिली बोलती है, क्या भूल गए, इतनी जल्दी हमें क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा, जो तुमने हमारे साथ ऐसा किया ये तो हमारी चाल है तुम्हारा यहाँ लाने की, क्योंकि तुम एक लालची इंसान, इसलिए हमें तुम्हें लालच देकर बुलाना पड़ा। हम लोग नहीं आ सकते थे, इसलिए वे उस बुजुर्ग महिला के बेटे का सहारा लेना पड़ा, और वह भी लोग बहुत ही अच्छे हैं जो हमारी मदद के लिए तैयार हो गए। आज तुम लोग के साथ ठीक वैसा ही होगा जैसे सब लोगों ने हमारी फैमिली और हमारे साथ किया था। तड़पा के कई दिनों तक मारेंगे ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई ना करे जैसे तुम लोगों ने किया है विश्वासघात। तब वह दोनों और भी ज्यादा डर जाते हैं और जोरों से अपने लिए भीख मांगते हैं, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई, अब आइंदा कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन
संजय और उसकी फैमिली कोई भी बात नहीं सुनती और उसके साथ पहले तो उसे हवा में और धीरे धीरे उससे तड़पाता है और जोर से हंसता बोलता है, कैसा लग रहा है? मजा आ रहा है तुम दोनों को? तो इससे भी बुरी मौत दूंगा ताकि तुम लोग आने वाली कई जन्मों तक ऐसे गलत काम नहीं करोगे। ये सब सुनने के बाद वह कपल समझ चुके थे कि अब यहाँ से वह लोग जिंदा वापस नहीं जाएंगे। अलीगढ़ आने के बाद भी संजय उनके साथ उससे बुरा बर्ताव किया। जैसे संजय को लोगों ने उसकी फैमिली का रौंदा काटा और मारा था, वह सारा सामान लेकर चले गए थे। तब सुबह संजय ने उनके ऊपर और भी सारा सोने चांदी हीरे जवाहरात उनके ऊपर लालजी और वह लोग उसमें ही दब के तड़पने लगे। संजय और उसकी फैमिली ने मिलकर इन दोनों को कई दिनों तक टॉर्चर और तड़पाते रहे। उनके मर जाने के बाद भी वैल्यू उनकी आत्मा के साथ में वैसा ही आज भी करते हैं और हर रोज उन्हें तड़पाते और मारते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था। संजय की फैमिली अपना बदला लेने के बाद वह बुजुर्ग महिला और उसकी बेटे को बहुत शुक्रिया अदा करता है और बोलता है, कभी कोई दिक्कत परेशानी हो तो बस हमें आपको याद कर लेना और आप लोगों की वजह से हमें बहुत सुकून मिला कि हमारे कातिल लोगों को आप लोगों ने हमारे सामने ला दिया और हमने बदला पूरा किया। इस स्टोरी में हमने नाम और जगह थोड़ी चेंजिंग किया हुआ है और यह स्टोरी जो सच्ची घटना पर आधारित है। वह दोनों कपल आज भी श्रीनगर के उस शहर में संजय की फैमिली उन्हें मारती और टॉर्चर करती है, जिसकी आवाज आज भी सुनी जा सकती है। तो कैसी लगी आप लोग को ये हॉरर स्टोरी जो सच्ची घटना पर आधारित है? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सपोर्ट करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।